बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कटोरी चाट बनाएंगे। कटोरियाँ बनाने के लिए हम यहाँ पर मैदा गूंथते हैं। मैदा मैंने 2 कप ले लिया है और उसमें आधा चाय का चम्मच कलवंजी डालते हैं और आधा चम्मच नमक। और यहाँ मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच जो हैं मेल्ट कर लिया था घी। इसके साथ हम अच्छे से इसकी डो बनाते हैं। डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखेंगे, 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि आटा कोई भी आप गूंदें उसको रेस्ट ज़रूर दिया करें। ये देखिए हमारी कितनी प्यारी डो बन गई है। ये कोई भी आप बेकिंग करें या कोई भी चीज़ बनाएं तो उसके लिए डो अच्छी होनी चाहिए, उसको रेस्ट मिलना चाहिए। अगर आप रेस्ट देंगे तो चीज़ अच्छी बनेगी। तो हम कटोरियों के लिए यहाँ छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। ये 2 कप मैदा है, इसमें से देखिएगा कितने ज़्यादा हम कटोरियाँ बना लेंगे। अच्छे से आप अगर आपका पेड़ा बना होगा तो कटोरी भी अच्छी सी बनेगी। चलें, ऐसे सारी मैं पेड़े बना चुकी हूँ। ये देखें, कुछ मैंने बड़े बनाए हैं और कुछ छोटे, क्योंकि मेरे पास 2 तरह के चम्मच हैं। मैं छोटी भी बना के बताऊँगी आपको इस चम्मच से, और कुछ कटोरियाँ हम बड़ी बनाएंगे वो इस चम्मच से। आपके पास अगर स्टील की कोई कटोरियाँ होंगी आपकी प्याली, आप उससे बना लें, या ग्लास के निचले हिस्से से भी आप बना सकते हैं। ये फॉक का मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ हम इनको भी रेस्ट देंगे थोड़ी देर। उतनी देर हम अपनी चाट को जो है ना वो मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने 2 कप चने जो है उनको बॉईल कर लिया था नमक डाल के। फिर 2 आलू हैं उनको भी मैंने बॉईल कर लिया नमक डाल के, छोटा छोटा काट लिया। प्याज और टमाटर को भी काट लिया, जैसे क्या चाट में छोटा छोटा पड़ता है। सारी सब्जियां छोटी छोटी मैंने काट ली हैं। ये मैंने एक सेब काटा है, आप इसमें लाजमी डालें, अच्छी लगेगी। ये बंद गोभी है जिसको मैंने बिल्कुल ही बारीक काट लिया है। ये 1 प्याली इसमें ये जाएगी। सब्ज़ मिर्चें मैंने छोटी छोटी काट ली हैं और यहाँ हम धनिया डालेंगे। इसके साथ ही 2 चम्मच चाय के चाट मसाला जाएगा इसमें। वो आपकी मर्ज़ी, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत है। इसे अच्छे से आप मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करके हम इसको रखते हैं साइड पर। और यहाँ ये है पुदीने की चटनी, ये सब मैंने आपको बता चुकी हूँ बनाना। ये खुबानी की चटनी है। ये दही और ज़ीरा है जिसको मैंने मिक्स किया है थोड़ा नमक डाल के। और यहाँ पर ये इमली की चटनी है, ये भी मैंने आपको बनाना बताई है। और इसकी गार्निशिंग के लिए हमने थोड़ी नींबू भी ली है, जो डालेंगे अपनी चाट पर तो बहुत अच्छी लगेगी। खाने में भी ये सब अच्छा लगेगा माशाल्लाह से। ये देखिए सब कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम अपनी कटोरियाँ बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। आप भी बनाइएगा बेफिक्र होके, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आप ये सारी बात को फॉलो करेंगे तो आपकी कटोरियाँ भी बहुत अच्छी बनेंगी, बल्कि मेरे से भी अच्छी बनेंगी। ये हमने अच्छे से बेल लिए। इसके किनारे बारीक करने हैं, बीच में से बारीक नहीं करनी। इस चम्मच पे आपने घी या ऑयल लगा लेना। मैं यहाँ ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से इसको लगेगी रोटी। और फिर जब ये घी में जाएगी तो ये आराम से उतर जाएगी। अगर हम ये ऑयल या घी नहीं लगाएंगे तो फिर ये टूट सकती है। ये देखें, ये सारा जो है ना, यहाँ पे आपने फोकस करना है इस चीज़ पे कि ये मैं कैसे चम्मच पे लगा रही हूँ। ये देख रहे हैं, ये किनारे आपने दबाने हैं ताकि ये ना हो कि हम घी में डालें और ये निकल जाएं। ये देखें, ये आपने किनारों को प्रेस करना है जहाँ पे जोड़ है। ये देखें, ये ऐसे करके आपने करना है। और ये जो एक्स्ट्रा मैदा लगा है ये हम उतार लेंगे। बहुत अच्छे से आपने इसके ऊपर प्रेस करना है। और ये जो एक्स्ट्रा है ये हमने उतार लिया है। ये देखें, ये बहुत अच्छे से बनेगी, आप देखिएगा इंशाल्लाह।
किनारे बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। अगर किनारों पे लगा होगा तो फिर ये कटोरियाँ नहीं उतरेंगी चम्मच से। बस ये आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है। और ये जो कांटे का चम्मच है इसके साथ आपने इसमें ऐसे इसको सुराख करने हैं, क्योंकि ये फूले ना ज़्यादा और पकने से पहले ही ये चम्मच ना छोड़ दे। ये आपने लाजमी ऐसे करना है। ये देखें, ये अच्छे से आपने ऐसे कर लेना है। और अब मैं आपको छोटे चम्मच पे लगा के बताती हूँ। उसका भी यही तरीका है सेम। बड़ी बनानी है आपको, छोटी बनानी है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जब आप ये काम करें तो आप बच्चों को निकाल दीजिएगा किचन से, और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए आपने घी का काम करना है। ये छोटा चम्मच है, इसके ऊपर भी हम ऐसे ही ऑयल लगाएंगे जैसे बड़े पे लगाया था। ये देखें, बस सब कटोरियाँ आपने ऐसे ही बना लेनी है जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिएगा आपके सामने मैं बनाऊंगी, और आपने भी सेम ऐसे ही फॉलो करना है सब। और अगर आपके पास कटोरियाँ हो जैसी वो प्याली की होती हैं, स्टील की, स्टील का ही आपने बर्तन इस्तेमाल करना है, शीशे का या प्लास्टिक का कटोरियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना घी में। ये देखिए, ये भी मैंने एक्स्ट्रा उतार दिए, और ये हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये हमारा एक जो है ना वो मज़ीद पेड़ा बन सकता है। इसको हम साइड पे रखते हैं। ये इसको भी आपने अच्छे से प्रेस करना है कि इसके किनारे जो है ना वो इसके साथ चिपक जाए बिल्कुल अच्छे से। मैं आपको सब दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको पता लगे। वीडियो तो बड़ी हो जाती है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको बताना दिखाना ज़रूरी होता है। बस किनारे आपने जो है ना अच्छे से प्रेस करने हैं। इसको भी ऐसे ही आपने कांटे से हर तरफ ऐसे ही कर देना सुराख, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फूल ना जाए और पकने से पहले ही चम्मच ना छोड़ दे। ये देखें, माशाल्लाह। बस आप बिस्मिल्लाह पढ़ के काम किया करें, इंशाल्लाह काम बहुत अच्छा होता है। ये मैंने घी को चेक करने के लिए थोड़ा सा पीस डाला था, तो हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखें, आपने घी में सिर्फ ये निचली साइड ही डिप करनी है। अभी चम्मच के अंदर घी नहीं जाना चाहिए। अगर चम्मच के अंदर घी चला जाएगा तो ये कटोरी चम्मच से उतर जाएगी। जब तक ये बाहर से थोड़ा थोड़ा पक नहीं जाती आपने इसके अंदर घी नहीं डालना। घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम। आंच भी मीडियम है और हमारा ऑयल भी मीडियम गर्म है। ये देखें, ये साइड बाहर से पक गया। अब हम इसमें घी डालेंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाए। ये देखें, इसने चम्मच को छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया। ये देखें, ये खुद से ही उतर गई है, हमें बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। या आपने डो जो है ना वो बहुत अच्छी सी गूंदनी है, और इसको लाजमी आपने रेस्ट पे रखना है, पेड़े बनाकर भी और आटा गूंद कर भी। ये अब हम छोटा बनाते हैं, इसका भी सेम यही करेंगे। हम अंदर ऑयल नहीं जाने देंगे चम्मच के। ये बाहर से जब पक जाएगी तो फिर आपने इसके अंदर घी डालना है। ये भी खुद ही चम्मच छोड़ देगी कटोरी। ये देख रहे हैं आप, आपने नीचे दबा के ज़रा रखना है ताकि उसकी शेप भी बन जाए। ये देखिए, इसने भी अपना आप खुद ही छोड़ दिया।
बस ऐसे ही मैं ये सारी कटोरियाँ बना लूँगी। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, देखें बिल्कुल परफेक्ट बनी है, जितना जैसे चम्मच था वैसे ही। आधी मैंने बड़ी बनाई हैं और आधी छोटी छोटी कटोरियाँ बनाई हैं और कुछ बड़ी बना ली हैं। ऐसे ही हम सारी बना लेंगे। इधर हमारी चाट भी रेडी है। ये देखिए 2 कप मैदा था जिसमें काफ़ी ज़्यादा बन गई हैं, बड़ी भी और छोटी भी। ये बहुत क्रिस्पी हैं, इनमें से एक भी ना टूटी है ना ख़राब हुई है उसकी शेप। तो चलिए हम कटोरी में अपनी चाट डालते हैं। बस आप ऐसे इसको सर्व कीजिएगा बहुत अच्छे अच्छे अपनी डिशेस में। इसमें चाट डालिए, एंजॉय कीजिए, अच्छा अच्छा रमज़ान गुजारिए, इबादत कीजिए। ये देखें, बस ये आपकी मर्ज़ी है, आपने कौन सी चटनी पहले डालनी है कौन सी बाद में, लेकिन मैं तो ऐसे आपको बता रही हूँ। ये सब होममेड है, दही भी मैंने खुद बनाती हूँ, चटनियाँ भी मैं खुद बनाती हूँ, आप भी बनाइए, साफ़ सुथरी होती हैं। ताज़ा खाइए, ताज़ा पकाइए। ये इमली की चटनी मैंने डाली है। जब हमने कटोरी के लिए मैदा गूंदा था उसमें भी थोड़ा नमक डाला, क्योंकि इन चटनियों में भी होता है। और चने जब मैंने बॉईल किए उसमें भी नमक था, आलू में भी। और आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपका खाना ज़ाया हो जाएगा। आपने हर चीज़ को ख्याल में रख के तो फिर बनाना है। ये देखें, ये आप इस पे इनको लगाएं। माशाल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी लुक है इसकी। जी, तो आपने बस ऐसे ही सारी रेडी कर लेनी है कटोरी। और लाजमी आपने इसको ट्राई करना है और फिर मुझे बताइएगा कमेंट में। ये देखें माशाल्लाह से। चलिए आप बनाइएगा, खाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।